हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि देखिए, अगर आप कुवैत में डिलीवरी जॉब में आते हैं तो क्या आने के ठीक बाद आपको जॉब मिल जाती है, कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ता है। यह इंतज़ार करना पड़ता है तो कितने दिन इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर आप इंतज़ार करते हैं तो क्या उसका पैसा कंपनी देती है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का अपडेट मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, जब आप डिलीवरी कंपनी में आए, किसी भी कंपनी में आए, आने के बाद आपको तुरंत जो है काम नहीं मिलता है। तुरंत काम अगर मिल गया, समझ लो 1 से 2 दिन के अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। अब सवाल इस बात का है कि चलिए ठीक है, काम नहीं मिला आपको, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अगर आप कमर पर बैठते हैं तो क्या उसका पैसा कंपनी आपको देती है। तो देखिए, उसमें भी 2 केसेस हैं। कुछ कंपनी पैसा देती भी हैं, कुछ कंपनी पैसा नहीं भी देती है। अब देती है या नहीं देती है, इसका आपको फाइनल पता चलता है सैलरी आने पे। क्योंकि देखिए, अब यहाँ आप आ गए तो यहाँ आने के बाद आपको 10 लोग मिलेंगे, 10 लोग 10 ही बात करेंगे, कुछ कहेंगे मिलेगा, कुछ कहेगा नहीं मिलेगा। फाइनल में क्या हकीकत है, वो जब आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको बैठने का पैसा दिया है कंपनी ने, नहीं दिया है। एक तो बात ये क्लियर हो गई। अब देखिए, दूसरी बात मैं अब स्पेशली बात कर रहा हूँ जो है डिलीवरी कंपनी की। अगर कोई भाई वीज़ा लेकर डिलीवरी कंपनी में आता है तो उसको कितना टाइम लगता है। देखिए, डिलीवरी वालों को या जो ड्राइवरिंग में आ गए हैं उनको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप कुवैत में आते हैं तो 2 काम आपके होने लाजमी है। सबसे पहले आपका होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद होगा सिविल आईडी, जिसमें कम से कम आपके जो है 1 से 2 महीने का प्रोसेस होता है, आराम से चला जाता है। लेकिन अब जो ड्राइविंग लाइसेंस में आ रहा है उसके लिए तीसरा काम और लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, वो है उसका लाइसेंस। तो इट मीन्स जो बंदा ड्राइविंग में यानी कि डिलीवरी में आ रहा है उसके 3 काम होने तो लाजमी है, मेडिकल, सिविल आईडी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। और जब तक ये प्रोसेस तीनों कंप्लीट नहीं होते, जब तक आप डिलीवरी नहीं कर सकते। अब जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा, जाहिर सी बात आपको कमर पे बैठना पड़ेगा, और जब तक आप कमर पे बैठे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा उस टाइम का जिस टाइम का आपको इंतज़ार है। इस बीच में अगर आप देखिए अपनी कंपनी से, अपने कफील से, या जिस बंदे के थ्रू आप आए उससे अगर झगड़ा करते हैं, लफड़ा करते हैं, तो आप ही वो प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा कई केस हो चुके हैं कि जो लोग डिलीवरी में आते हैं 1 से 2 महीने बैठते हैं, सबर नहीं करते, वो झगड़ा कर लेते हैं, और झगड़े का रिजल्ट ये निकलता है कि उन्हें वापस इंडिया भेज दिया जाता है, जिसमें उनका जो पैसा वो लगा कर आए हैं उस पैसे का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप डिलीवरी में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपना पैसा का हिसाब बना कर आइएगा, सब्र से आइएगा। क्योंकि देखिए, जल्दीबाजी का काम यहाँ नहीं होता। और कुवैत में आपको पता है कि जब आप कुवैत आते हैं तो इंडिया से भी कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम इसके प्रोसेस में चला जाता है। तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं सारी बातें जो है वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट में नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट कुवैत से।